हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस 15 क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 16वें प्रश्न से अपने ईवीएस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आज के लिए क्या है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो ऐसा क्या करें? बहस आयोजित कर दें, समूह चर्चा करवाएं, या फिर पोस्टर बनवा दें, या फिर बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसे नर्चर करने में मदद करने के लिए बोलें। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि आप बच्चे को एक प्लांट एडॉप्ट करने के लिए बोलें, उसी को उस प्लांट को नर्चर करने के लिए बताया जाए। नेक्स्ट है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग जो थे वो पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। तो इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा जो विकल्प है वो प्रासंगिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है कि अपॉर्चुनिटी देता है कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने की, समुदाय के साथ बातचीत करने की। ठीक बात है। फिर है कि इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ चीजें सीखने को मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं हम लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन से। इट इनेबल चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग डेटा हैंडलिंग, हाँ किस प्रकार का डेटा है ये सब हैंडल करने के लिए होता है। हेल्प मिलती है, इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिसीज दैट दे सफर्ड फ्रॉम। उन लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि जो बीमारियां उनको समझने में मदद नहीं मिल पाएगी जिससे वो पीड़ित थे। तो यहां पर देखिए प्रासंगिक नहीं है, यहां पर क्या है, समझने में मदद मिली, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख ही नहीं है। तो यहां पर उन लोगों को उस बीमारी से जिससे वो जूझ रहे हैं, जिससे वो पीड़ित है, उनको समझने में मदद नहीं मिलेगी। क्योंकि यहां पर प्रासंगिक नहीं पूछा और यहां पर बोल दिया कि मिली है, दैट वन दिस इज रॉन्ग। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात आती है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया जो कि एक टीचर है, उन्होंने बच्चों के अनुभव पूछे कि जब उन्हें कभी आपात स्थिति का उन्हें सामना करना पड़े, जैसे आग, बिजली झटके, सड़क दुर्घटना, या फिर जो कि उसमें वो मौजूदा समझ का आकलन के लिए बोल रही हैं कि समाचार पत्रों से जो सड़क सुरक्षा विज्ञापन है या फिर जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की, और क्रमशः आग, बिजली के झटके, सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। तो अब जो प्रिया है वो क्या कर रही हैं, ये उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टिकोण, अन्वेषण। एक्चुअली यहाँ पर दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं कि एक्सपीरियंस और लर्निंग, लेकिन यहाँ पर एनक्वायरी अप्रोच बहुत सही है, क्योंकि वो एनक्वायरी कर रही हैं कि अगर ऐसा कभी किसी बच्चे को सामना करना पड़ा तो वो किस प्रकार से वहां पर काम करेगा। तो ये एनक्वायरी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर आंसर ठीक दिख रहे हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को आंसर बिल्कुल ठीक दिखे और आप अपने जो सजेशंस हैं वो बहुत अच्छे फॉर्म में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस तरीके से कर लीजिए, या कोई भी आपको सुधार लगता है कि ये हो सकता है और अगर वो मैं कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूंगी। आप लोगों के सजेशंस अच्छे लगते हैं, अगर कोई भी सजेशन देते हैं आप लोग तो वो मैं कोशिश भी करती हूँ उनको समझ कर करने की, कि अगर मेरे अप्रोच में होता है तो। और रही बात लाइव सेशंस की, तो लाइव सेशन मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज मैं फिर से कह देती हूँ कि हमारा जो टाइम वाला क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से देखो, सब्सक्राइबर वाला क्राइटेरिया रहता है तो वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर का, लेकिन वॉच टाइम वाला क्राइटेरिया और रह गया है। तो आप थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, जितना ज्यादा वीडियो आप लोग देखेंगे उसमें टाइम इंक्रीज होगा। और अभी हम अपने टाइम जो हमारा क्राइटेरिया है उससे दूर है, हम पहुंच नहीं पाए हैं। तो जैसे ही वहां पहुंच जाएंगे तो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो ये सभी अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहे इसी तरीके से तो आई थिंक वो भी दिन जल्दी आएगा जब हम लाइव स्ट्रीमिंग अपना स्टार्ट कर देंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्यों? क्योंकि एक सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण इसलिए क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। हमारा सी ऑप्शन ही सही है, लेकिन फिर भी एक बार डी और देख लेते हैं कि डी कहता है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो ऐसा नहीं, देखिए आलोचनाएं तो हर जगह है। आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो भी आलोचना है, और अगर कोई बुरा काम आपकी बाय मिस्टेक अगर आपसे हो गया है तो फिर आलोचनाओं का भंडार है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह चीज बहुत अच्छी है कि वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग थिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिचिंग इट एम्प्लाइज। ये क्या काम करता है कि जब हम बाहरी जीवन से जोड़ने के लिए करते हैं तो हमें पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकलना पड़ता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे जो जीवन में चल रही हैं जो चीजें उनके साथ जोड़ना चाहते हैं बच्चे को, तो ईवीएस बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि इसमें सभी होलिस्टिक वे में पढ़ाया जाता है। साइंस हो, सोशल साइंस हो, एनवायरमेंटल स्टडीज हो, तो यहाँ पर बच्चे को पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर चीजें सीखनी होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि कक्षा तीसरे के जो छात्र हैं उनको रमा ने सिखाया, रमा जो कि कक्षा 3 की टीचर हैं, कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और दादा दादी और अगर और रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये विस्तारित परिवार है। तो ये बिल्कुल परिभाषा आई थिंक बहुत ज्यादा वैलिड तो नहीं करती है और बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। तो दो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच है वो इंक्लूसिव नहीं है, समावेशी नहीं है, जिसमें सब कुछ समा जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्टिविटी और एक्टिविटीज इन ईवीएस क्लासरूम। तो कौन सी गतिविधि और गतिविधियां हमें बतानी है कि जो ईवीएस से जुड़ी हैं ईवीएस क्लासरूम से। तो पिक्चर रीडिंग ठीक है, फील्ड विजिट ठीक है, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड भी ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता तो फील्ड विजिट यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। तो क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल सही। और इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पर एकीकृत रूप में कि साइंस को भी, सोशल साइंस को भी, एनवायरमेंटल स्टडीज को भी, सबको एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। इंक्लूसिव भी है, थीमेटिक भी है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक जो अध्याय है, अगर आपने 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पे आपको समझ आ गया होगा कि सपेरों का एक अध्याय है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। किसके प्रति? कि भाई जो सपेरे हैं और वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे स्नैक्स को, और अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की उनको आवश्यकता रहेगी। यहां पर क्या है, बच्चे उन्हें अक्सर नहीं देखते, या ये अवैध है, या फिर पशुपालन आजीविका का एक स्रोत है, ये सब वैलिड नहीं है। यहां पर ये चीज बताई गई है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगर आपने अभी 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और चैनल पर अपलोडेड भी है, वहां से देख सकते हैं। फिर बात आती है कि जो मिड डे मील है, मिड डे मील के जो समय के लिए जो कौन सा एक सबसे प्रासंगिक हमको बताना है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल अजीब सी बात कह दी इन्होंने। फिर है ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण और अवसर है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बात है। ऐसा तो नहीं कि स्कूल बैग का वजन कम कर दो, ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके नंबर या उनके चैप्टर्स ही कम कर दो, या फिर ऐसा कि ईवीएस पाठ्यक्रम को ही आधा कर दो, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि जो इनकॉम्प्रहेंसिव है, जो अबोध है, उसका भार कम करने की बात कही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ जाते हैं आगे की तरफ कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। तो बॉयज एंड गर्ल्स कैन लर्न सेपरेटली, ऐसा नहीं है। टू सेग्रीगेट हाई परफॉर्मेंस, तो कभी भी सेग्रीगेट नहीं करना है, बच्चों को अलग थलग नहीं करना है।
to inculcate values of cooperation and working together to enable each child participating actively and learn. C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. कोऑपरेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, ये सब बायगॉत्स्की की बातें हैं और बायगॉत्स्की बहुत अच्छे टर्म्स यूज किए हैं बायगॉत्स्की ने अपनी थ्योरी में. अगर आप बायगॉत्स्की की थ्योरी देखना चाहते हैं तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में अपलोडेड है. चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला. तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यहाँ पर ये आपको बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, ये लर्न हो चुका होगा. ये जो फैक्चुअल चीजें आती हैं वो आप अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर लिया कीजिए. व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन, मतलब क्या है ये. तो विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं. ये चीज आती है कि आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट्स. जो विचार हैं, जो अवधारणा है, उनके औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से ये अलग हैं. आज के लिए लास्ट है कि विमेन आर वीकर देन. ये मिथिक, ये एक रूढ़िबद्ध है, वैज्ञानिक तथ्य है, अंधविश्वास है. तो ये स्टीरियोटाइप है, ये रूढ़िवादिताएं चली आ रही हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो वीक होती हैं, जबकि आज के टाइम में सभी को पता है कि दे आर इक्वली. बिल्कुल बॉयज से हम किसी भी एस्पेक्ट में गर्ल्स को कम नहीं कह सकते हैं. तो यहाँ पर ये रूढ़िवादिता धारणा हो जाएगी. तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया. ज्यादा से ज्यादा शेयर करना. सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट के लिए इक्वली हेल्पफुल है. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.